नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसके हम सिलेबस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु अर्थात सिलेबस। इसमें किस किस टॉपिक को हम कवर करेंगे? तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक लेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल पीरियड। इसका टाइम पीरियड यदि देखें तो 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब का मृत्यु। यहां से क्या होता है, उत्तर मुगल काल शुरू होता है और आएंगे हम 1857 तक, एडी तक। और यदि उत्तर मुगल काल में पहला और अंतिम शासक देखें, फर्स्ट और अंतिम, तो फर्स्ट शासक है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम और अंतिम है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। और ये जो द्वितीय है, इसे ही जफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जफर। तो पहला टॉपिक लेंगे हम उत्तर मुगल काल। इसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे हम ब्रिटिश कंपनियों का भारत आगमन। ब्रिटिश कंपनियों का भारत आगमन। भारत आगमन। इसमें विदेशी कंपनी कौन कौन जो है कि ब्रिटिश कंपनी भारत आए हैं, उसका यदि नाम देखें तो पहला लेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली। इसके बाद हम देखेंगे डच। डच के बाद लेंगे अंग्रेज। अंग्रेज के बाद हम देखेंगे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के बाद देखेंगे अंतिम डेनिश कंपनी। डेनिश। उसके बाद यदि अगला टॉपिक हम देखें तो तीसरा नंबर टॉपिक लीजिएगा मुगल से स्वतंत्र राजवंश, अर्थात स्वतंत्र राजवंश जो मुगल काल में मुगल से जो है कि अलग हुए हैं। तो क्या लेंगे? स्वतंत्र राजवंश। स्वतंत्र राजवंश। किससे स्वतंत्र? तो मुगलों से स्वतंत्र। मुगलों से। इसमें कौन कौन लेंगे तो देखिए, पहला देखेंगे इसमें अवध। अवध के बाद लेंगे हम हैदराबाद। हैदराबाद के बाद हम देखेंगे अगला राजपूत वंश। राजपूत। राजपूत के बाद हम लेंगे भरतपुर। भरतपुर के बाद लेंगे हम रुहेलखंड। रुहेलखंड। रुहेलखंड के बाद एक और हम लेंगे मैसूर। क्या लेंगे? मैसूर। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं मैसूर। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक
मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। क्या देखेंगे? मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध कौन सा टॉपिक देंगे देखेंगे? मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ तक एक बार समझते हैं, उसके बाद अगले स्लाइड में आगे देखेंगे। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ये सभी जो है कि आपके डिमांड पर ही लाए हैं। आप सभी कह रहे थे कब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए इसका सिलेबस हम देख रहे हैं। पहला क्या देखे विषय वस्तु में? उत्तर मुगल काल। ये उत्तर मुगल काल, हम मुगल काल को मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। उसमें हम देखे 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब का मृत्यु। एजे औरंगजेब का क्या हुआ, मृत्यु। एजी जब औरंगजेब का यहाँ पर मृत्यु होता है तो इसी के साथ जो है कि उत्तर मुगल काल शुरू हुआ। और कब तक चला, तो 1857 की क्रांति तक। तो देखिए इसमें उत्तर मुगल काल में पहला बादशाह कौन बना, तो बहादुर शाह प्रथम। और अंतिम यदि देखे तो इसमें द्वितीय लगा देना है, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे क्या कहा जाता है, जफर। इसे ही रंगून भेजा गया जहां पर इसका मृत्यु हो गया। और यदि अगला देखें टॉपिक, तो क्या है, ब्रिटिश कंपनियों का भारत आगमन। ब्रिटिश कंपनी जो भारत आए, इसमें हम देखेंगे पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद अंग्रेज कंपनी, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद हम डेनिश कंपनी देखेंगे जो कि भारत आया है। उसके बाद हम देखेंगे मुगलों से स्वतंत्र राजवंश। मुगल काल में जो स्वतंत्र राजवंश हुए मुगल से, उसे देखेंगे। इसमें पहला देखेंगे अवध, दूसरा देखेंगे हैदराबाद, उसके बाद राजपूत, भरतपुर, रोहेलखंड और मैसूर। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या देखेंगे? मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध। इनको नोट कीजिए और अगला स्लाइड देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक लेंगे हम, सिख एवं सिख धर्म। सिख एवं सिख धर्म। यदि संस्थापक देखें तो कौन है, गुरु नानक। संस्थापक गुरु नानक। इसके अगला टॉपिक लेंगे हम, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, MH। इसमें हम देखेंगे शिवाजी और पेशवा के बारे में। शिवाजी और पेशवा। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम, मैसूर या कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक। इसमें हम देखेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। हैदर अली, टीपू सुल्तान। मैसूर या कर्नाटक राजवंश के संस्थापक कौन है, हैदर अली। इसके पुत्र कौन है, टीपू सुल्तान।
इसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें हम राजा राम मोहन राय सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक एक बार हम रिपीट करते हैं, उसके बाद अगला स्लाइड देखेंगे। तो देखिए 5 नंबर टॉपिक क्या देखेंगे, सिख एवं सिख धर्म। ये जो सिख धर्म है इसके संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम मराठा साम्राज्य। ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक यदि देखें तो पेशवा है, जो कि हम इसको पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, इसको लेकिन हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। इसको पढ़ते हैं हम मिडिवल हिस्ट्री में, लेकिन ये जो पेशवा है इसको पढ़ते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसको यहाँ पढ़ेंगे और इसको भी हम यहीं पर देखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम मैसूर कर्नाटक। इसके संस्थापक कौन है, तो हैदर अली, और इसका पुत्र कौन है, टीपू सुल्तान। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उसको देखेंगे। इन सभी में हम देखने का प्रयास करेंगे राजा राम मोहन राय सबको। तो यहाँ तक नोट कीजिए और हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम आगे अब देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हम अगला टॉपिक लेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे ब्रिटिश शासन अधिनियम। ब्रिटिश शासन अधिनियम। अर्थात बोले तो ये क्या है, कंपनी का विकास है। कंपनी का विकास। यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 1600 ईस्वी में क्या हुआ, कंपनी बना ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां से हम देखेंगे 1947 तक का यात्रा। इसके बाद देखेंगे ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे किसान एवं जनजातीय आंदोलन। किसान एवं जनजातीय आंदोलन। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे हम किसान एवं मजदूर संघ। किसान
एवं मजदूर संघ। तो देखिए यहाँ तक एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद अगला स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए 10 नंबर टॉपिक हम क्या देखेंगे, 1857 की क्रांति। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे ब्रिटिश शासन अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं, कंपनी का विकास। यहाँ पे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में बनकर आया, तो उस समय से लेकर के देश आजादी तक 1947 तक ये कैसे यहाँ पर चले, ये कंपनी की विकास यात्रा को इसमें देखेंगे, कैसे कंपनी का विकास हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। यहाँ पे ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था के क्या स्रोत थे। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था कैसा था, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किसान एवं जनजातीय आंदोलन। किसानों के द्वारा और जनजातियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, आंदोलन किया गया है, जिसको देखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम किसान एवं मजदूर संघ। कौन सा टॉपिक देखेंगे, किसान एवं मजदूर संघ। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे उपनिवेशवाद के चरण। भारत में उपनिवेशवाद के चरण। वाद के चरण कितने चरण देखेंगे, तो 3 चरण देखेंगे इसमें। चलिए इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं, के चरण। वाणिज्यवादी चरण। वाणिज्यिक पूंजीवादी। पूंजीवादी चरण। ये जो वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण है, ये कब से कब तक रहा। तो देखिए ये वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण की यदि बात करें तो 1757 से लेकर के 1813 तक। 1757 में कौन सा युद्ध होता है, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। उसके बाद दूसरा हम चरण देखेंगे पूंजीवादी चरण, औद्योगिक चरण। औद्योगिक पूंजीवादी चरण। पूंजीवादी, ये जो चरण रहा है कब से कब तक रहा, तो 1813 से 1857 की क्रांति तक रहा। उसके बाद हम देखेंगे वित्तीय चरण। वित्तीय पूंजीवादी चरण, ये कब से कब तक, तो 1857 से 1947 तक ये चरण देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
इसको देखेंगे ही देखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी के साथ देखेंगे इससे पूर्व की संस्था, पूर्व की संस्था। ये आईएनसी की स्थापना कब होते हैं, तो 1885 में एडी में क्या हुआ, स्थापना हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष कैसे चला। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष, इसके यदि चरण देखें तो इसके भी कितने चरण है, तो 3 चरण है। चरण पहला है उदारवादी, उसके बाद दूसरा है क्रांतिकारी, तीसरा है गांधी युग। उदारवादी, राष्ट्रवादी, उदारवादी चरण। ये कब से कब तक रहा, तो 1885 में क्या हुआ, आईएनसी की स्थापना। 1885 से लेकर के 1905 तक। उसके बाद अगला चरण है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी चरण। यह कब से कब तक रहा, तो 1905 से लेकर के 1919। उसके बाद देखिए गांधी युग, गांधी युग। ये गांधी युग कब से कब तक है, तो ये है 1919 से लेकर के 1947 तक, देश आजाद तक। उसके बाद हम 19 नंबर टॉपिक देखेंगे, ब्रिटिश कालीन शिक्षा एवं समाचार पत्र पत्रिकाएं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था प्लस समाचार पत्र पत्रिकाओं का इतिहास। समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों का इतिहास लिखिएगा, प्लस समाचार पत्रों का इतिहास, इतिहास। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ तक, देखिए क्या देखे हम, क्या देखेंगे, 16 नंबर टॉपिक देखेंगे हम, भारत में उपनिवेशवाद के चरण। ब्रिटिश कंपनी जो भारत आए वो कैसे भारत में शासन किया, तो उनको 3 चरणों में बांटकर देखेंगे। पहला देखेंगे वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण, जो कि 1857 प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ और 1813 के इस 1813 के जो एक्ट आते हैं यहाँ तक चला। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे औद्योगिक पूंजीवादी चरण, ये 1813 से 1857 की क्रांति तक चला। उसके बाद अगला चरण हम देखेंगे वित्तीय पूंजीवादी चरण, और ये जो चला 1857 से 1947 तक। यहाँ पर क्या किया, वित्तीय, यहाँ पे बैंकिंग रेलवे सब में हस्तक्षेप करना ये शुरू कर देते हैं। उसके बाद 17 नंबर टॉपिक देखेंगे हम, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसे क्या कहते हैं, आईएनसी। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1885 में हुआ। किसने किया, तो एओ ह्यूम। और इसी के साथ हम देखेंगे इससे पूर्व जो भी संस्था काम कर रहे थे देश को आजाद दिलाने के लिए, उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के चरण, भारत की आजादी दिलाने के लिए जो भी चरण, जो भी संघर्ष चले, उसको हम 3 चरणों में बांट कर देखेंगे। पहला देखेंगे उदारवादी, इसे कहते हैं भीख मांगने वाला चरण। यहाँ पे जो भी नेता हुआ वो क्या करते थे, अंग्रेजों से भीख मांगते थे, हमें आजादी दे दो। ये कब से कब तक, तो 1885 कांग्रेस की स्थापना हुए। उसके बाद ये चला 1905 तक।
उसके बाद अगला चरण आएगा क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण में जो है कि ये क्रांतिकारी लीडर सब आए, ये इसका चरण है 1905 से 1919 तक। उसके बाद अगला देखेंगे हम गांधी युग, 1919 से 1947 तक। गांधी जो है कि लाठी लेकर के किसी को मारा नहीं और अहिंसा के बल पर क्या किया, भारत को आजाद किया, तो इसको देखेंगे। उसके हम बाद देखेंगे टॉपिक ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था और समाचार पत्रों का इतिहास। ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसा था और समाचार पत्र पत्रिकाओं का इतिहास देखेंगे। तो इनको नोट कीजिए अगले स्लाइड में और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है, देशी रियासतों का एकीकरण। 20 नंबर टॉपिक देखेंगे, देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। भारत में जो छोटे छोटे देशी रियासत थे उसका एकीकरण कैसे हुआ और ये भारत जैसा विशाल देश बना, तो उनको देखेंगे। ये जो देशी रियासतों का एकीकरण है इसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी का इसमें हम योगदान देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस था। उसके बाद हम एक जो है कि मानचित्र बनाकर समझाते हैं कहाँ पे क्या है। ये जो है कि मानचित्र आप सभी भी बनाइएगा। यहाँ पे क्या है, तो बंगाल है। क्या है, बंगाल। और यदि देखें तो यहाँ पर है हैदराबाद। और यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और यहाँ पे है कर्नाटक, मैसूर। मैसूर, कर्नाटक। ये जो महाराष्ट्र है यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। ये जो मराठा साम्राज्य है इसमें हम देखेंगे शिवाजी और पेशवा, शिवाजी पेशवा के बारे में। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ पर पेशवा को पढ़ा जाता है और शिवाजी को मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन हम दोनों को एक साथ करके यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो कर्नाटक मैसूर है यहाँ पर हम देखेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान को। हैदर अली, टीपू सुल्तान। और ये जो हैदराबाद है यहाँ के जो शासक बनते थे उसे क्या कहा जाता है, निजाम। और यहाँ पर ये जो बंगाल है यहाँ पर हम देखेंगे अंग्रेज वर्सेस नवाब। अंग्रेज
वर्सेस नवाब, अर्थात अंग्रेज और नवाब के बीच जो युद्ध हुआ इसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ये सबसे पहले बंगाल में ही शुरू क्यों हुआ, तो बंगाल में शिक्षित व्यक्ति अधिक थे और सबसे पहले इसी को कब्जा किया था। और उसी के साथ यदि देखें तो बंगाल में कौन कौन शामिल था, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो बंगाल है इसी में बिहार था, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम, ये सभी किसमें शामिल था, तो ये बंगाल में ही उस समय शामिल था। तो चलिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे, देशी रियासतों का एकीकरण। भारत के जो छोटे छोटे रियासत थे उसका एकीकरण कर भारत जैसा एक विशाल देश बना, जिसमें हम देखेंगे इसमें काफी योगदान किसका है, वल्लभ भाई पटेल का। और उसके बाद हम एक जो है कि डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें कौन कहाँ पे है। तो हम देखें बंगाल, क्या देखें बंगाल में पहले कौन कौन से राज्य शामिल था, तो इसमें बिहार था, उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम, ये बंगाल में ही शामिल था। और ये जो बंगाल है ये क्रांतिकारियों का क्या था, गढ़ था। यहाँ पर हम देखेंगे अंग्रेज वर्सेस नवाब के बीच कैसे युद्ध चला। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं हैदराबाद, यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में हम देखेंगे मराठा साम्राज्य, यहाँ पे हम देखेंगे पेशवा और शिवाजी और पेशवा के बारे में। उसके बाद ये जो कर्नाटक है जिसे मैसूर कहते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे हैदर अली के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में। तो जल्दी से इसको आप सभी नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पहला टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।